गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक में हम लोग आर्टिकल टॉपिक पढ़ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं पिछली दो वीडियोज़ में मैंने आपको इंडेफिनिट आर्टिकल के दोनों पार्ट्स यानी इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं ए और एन, उसमें मैंने आपको दोनों आर्टिकल आपको इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उसकी एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आपने लगा भी लिया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेफिनिट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं ना तो उस टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ें, उसका जो टाइटल होता है वो एक बहुत अहमियत रखता है। अगर हमको टाइटल का मीनिंग समझ में आ गया, यदि हम टाइटल को ड्रिल आउट कर पा रहे हैं, मेक आउट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने टॉपिक में हम किसी भी चीज़ से जुड़े हुए टॉपिक को लेकर के बहुत बारीकी से और अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। तो उम्मीद है कि आपको इंडेफिनिट आर्टिकल बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा और उसी सीरीज में हम लोग अभी डेफिनिट आर्टिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेफिनिट आर्टिकल दोस्तों द होता है। इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि यदि आपने इंडेफिनिट आर्टिकल यानी आर्टिकल टॉपिक में इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल से जुड़े हुए अगर आपने पहले इंडेफिनिट आर्टिकल को नहीं पढ़ा तो आप एक बार पिछली दोनों वीडियो जो कि केवल 10-10 मिनट की, उन दोनों को जरूर देख लें। और ये सभी एकेडमिक बच्चों के लिए 9 to 12 सभी कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे वो टेट का, सुपर टेट का, आपका नेवी, एयरफोर्स, पुलिस का, एसएससी, बैंक, किसी का भी एग्जाम दे रहा है उसके लिए ये दोनों वीडियो और ये टॉपिक बहुत अहम रहता है। चाहे आप किसी भी 4th क्लास का या आप किसी भी एक 4th ग्रेड का एक टेस्ट देने जा रहे हैं या आप 1st ग्रेड का टेस्ट देने जा रहे हैं, सब में ये टॉपिक बराबर से आता है। हाँ, इतना हो सकता है किसी में रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्वेश्चन का, किसी में कम होता है, ठीक है। तो वीटीज वाला क्वेश्चन हो सकता है, बट दिस वन टॉपिक इज वेरी कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वेदर ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, बैंक, एनी ऑफ दैट जॉब। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, यदि आपने इस वीडियो को देखा है और वीडियो आपको पसंद आता है तो आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सारे फ्रेंड्स में आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे सब में शेयर कर देंगे। जी दोस्तों, अभी टॉपिक की बात करें हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द। दोस्तों आज की इस क्लास में मेरे सामने दो स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं मौका दूंगा संस्कार को अपना क्वेश्चन करें। क्या क्वेश्चन है? Sir, what is this definite articles? Oh yes. Very must question. This is your very must question and very essential question. Mr. Sanskar wants to know that what is the definite article. Yes, Mr. Sanskar, just listen me carefully. Definite article is a type of article which is used before the definite things. Very easy definition. Definite article is the word. Definite article is the article which is used before the definite things. That is definite article. मैं आपको हिंदी में बता दूं, डेफिनिट आर्टिकल वह आर्टिकल होता है जो किन्हीं निश्चित चीज़ों से पहले प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कॉमन नाउन से पहले, ठीक है, कुछ अपवाद वाले केसेस में हम प्रॉपर नाउन से पहले भी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके जब चर्चा करेंगे आपको बताएंगे। लेकिन डेफिनिट थिंग से, वर्ड की पॉपुलर थिंग से, वर्ड की फेमस थिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ड की फेमस थिंग से पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डेफिनिट आर्टिकल को बता दूं। डेफिनिट आर्टिकल होता है द आर्टिकल which is used before the definite things, definite nouns, things से बेहतर हम लोग nouns कहेंगे, is called definite article। उसको कौन सा आर्टिकल कहते हैं दोस्तों? डेफिनिट आर्टिकल। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेफिनिट आर्टिकल जो होता है ये द की दिस से बना हुआ आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल। देखिए कैसे, राम इज अ बॉय,
सबसे पहला सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, राम इज अ बॉय, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। राम एक लड़का है, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, और लड़का कैसा, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जब चर्चा कर रहे हैं, बॉय नाउन जब आ रही है तो पहली बार यहाँ आ रही है, उसके बाद में दोबारा फिर रिपीटेशन हो रही है। तो इससे जो हम इस नाउन से हम जब एक बार से दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं तो उसके पहले क्या का प्रयोग करेंगे, द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जब किसी पूर्व निर्धारित नाउन के बारे में बात चल रही हो तो उससे पहले क्या का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? यस। इसको रफ कर देते हैं। Another student, Mr. Tanmay Sharma, he also wants to put up a question. A chance is given to him. Okay, Tanmay, what is your question? Sir, may I use definite article before my name? Yes. Very important question. You please sit down. Mr. Tanmay wants to know if a definite article the is used before the any of the proper noun. So it is very common. लेट्स टॉक अबाउट इट, कि क्या इससे पहले प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जी मित्रों, अपवाद वाली केस में इसका प्रयोग हो सकता है। कैसे, देखिए, राम प्रकाश इज द रोहित शर्मा इन अवर क्रिकेट टीम। दोस्तों ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले मैं सेंटेंस को यहां पे डिफाइन करता हूं आपके सामने। देखिए सेंटेंस क्या है हमारा। सेंटेंस बहुत इजी है। कह रहा है कि राम प्रकाश इज द रोहित शर्मा इन अवर क्रिकेट टीम, यानी हमारी कोई क्रिकेट टीम है, उसमें दो लोग हैं। क्या, एक प्लेयर है, उसका नाम है राम प्रकाश। राम प्रकाश इज द रोहित शर्मा इन अवर क्रिकेट टीम। अच्छा एक बात बताइए आप, सारी चीज भूल जाइए आप। क्या ऐसा हो सकता है कि राम प्रकाश रोहित शर्मा हो सकता है? क्या एक ही व्यक्ति दो हो सकते हैं? क्या एक ही व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति दो नहीं हो सकते? अगर हो सकते हैं तो आप मुझे बताइए कैसे। वो कह रहा है कि राम प्रकाश इज द रोहित शर्मा इन अवर क्रिकेट टीम। राम प्रकाश हमारी क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा है? नहीं, राम प्रकाश हमारी क्रिकेट टीम में वैसा ही है जैसा कि भारतीय क्रिकेट टीम में कौन है, रोहित शर्मा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जब बात करने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक में जब हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा से, जब हम व्हेन वी आर कंपेयरिंग रोहित शर्मा इन दिस वन टॉपिक, इन दिस वन सेंटेंस, so the concept is very clear. We are just comparing Ram Prakash to Rohit Sharma. Rohit Sharma is the player of Indian cricket team and Ram Prakash is the player of our cricket team. So just to show the qualities of Rohit Sharma, we are comparing Ram Prakash in this sentence. हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी क्रिकेट टीम में रोहित राम प्रकाश के जैसा है। राम प्रकाश रोहित नहीं है, राम प्रकाश रोहित शर्मा जैसा, यानी जैसा रोहित शर्मा खेलता है हमारी क्रिकेट टीम में, सॉरी इंडियन क्रिकेट टीम में, वैसे ही हमारी क्रिकेट टीम में कौन खेलता है, राम प्रकाश खेलता है। इज दैट क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। डेफिनिट आर्टिकल के इसी क्रम में हम लोग और आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। देखिए, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, रोम आप समझ गए पेरिस में। वो कह रहा है जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, जयपुर भारत का रोम है। नहीं, जयपुर वैसे ही है भारत में जैसा कि वहां पे पेरिस में कौन है, रोम है। तो ये आपका एक दूसरा एग्जांपल हो गया। यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंपैरिजन कर रहे हैं। समझते होंगे, तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। ठीक है दोस्तों, अब कुछ टॉपिक्स हैं, मैं आपको और भी बताता हूँ डेफिनिट आर्टिकल किस किस से पहले यूज किया जाता है। इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको साइड में हो जाता हूँ।
देखिए इसके मैं आपको बहुत ब्रीफली बहुत फास्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसके और क्या नेम होते हैं डेफिनेट आर्टिकल के। डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग सबसे पहला नो यूज बिफोर प्लेसेस, स्थानों से पहले किसी का नाम नहीं किया जाता है। वेदर, चाहे वो कोई भी विलेज हो, टाउन हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, इसका एग्जाम्पशन है इंडिया का जो पंजाब है केवल उससे पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। बाकी किसी भी स्टेट के पहले द नहीं लगेगा, केवल किससे पहले लगाते हैं? पंजाब से पहले क्या लगाएंगे? द। अच्छा, हम बात करें कंट्रीज, तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके नाम से पहले द लगाते हैं, जैसे कि यूक्रेन, द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड। दोस्तों इन सबसे पहले काय का प्रयोग करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप साथ ही साथ इसको कॉपी कर दे जाइएगा। आगे चलते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, किसके नाम से पहले? रिवर्स के नाम से पहले क्या लगाते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, ये सभी रिवर्स के नाम हैं। इन सबके पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ईटीसी कर सकते हैं। इसका एक अपवाद भी है। अपवाद का क्या नेम है? इफ द नेम of the city is given, if the name of the city is given with the name of river, no use of article। वेरी इजी। देखिए नेम क्या है इसका? इफ द नेम ऑफ द सिटी, अगर किसी शहर का नाम रिवर के नाम के साथ दिया गया तो उसके पहले क्या नहीं लगाएंगे? द नहीं लगाएंगे। जैसे आगरा, यमुना कर सकते हैं, यानी आगरा में जो यमुना है इसको आगराज द यमुना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते दोस्तों? उसको आगराज द यमुना नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ये कैसा होगा? सही होगा। इतना आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रिवर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस। दोस्तों यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। मैंने माउंटेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं माउंटेन रेंजेस, यानी पर्वत की जो श्रृंखलाएं, उससे पहले तो द लगता है, लेकिन कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्वत के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी पर्टिकुलर उससे पहले। ठीक है ना? बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, जैसे द हिमालयाज, द विंध्यास, ये सभी पर्वतों की श्रृंखलाएं। कोई एक पर्वत नहीं। हिमालय आप जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर के और कहां तक फैला हुआ है? अरुणाचल के बॉर्डर तक फैला हुआ है। तो एक लंबी सीरीज है जिसमें कि आपका सबसे हाईएस्ट जो पीक है माउंट एवरेस्ट वो भी, और सबसे लोएस्ट जो पीक है वो भी इसी में शामिल है। तो इसके नाम के पहले तो लगेगा, लेकिन बट नो यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन।
जैसे द माउंट एवरेस्ट अगर आप करते हो तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत। आपको करना क्या है, केवल माउंट एवरेस्ट। दोस्तों इसको अभी कॉपी कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आगे की क्लास हम अभी कंटिन्यू करते हैं। हाँ दोस्तों, आपका कॉपी हो गया होगा। अभी इसको रफ करते हैं, एक दो टॉपिक और करते हैं, उसके बाद में क्लास को ओवर करेंगे। अभी देखिए मैं आपको एक सीरीज में करा देता हूं। यूज डेफिनिट आर्टिकल बिफोर the name of Gulf desert, rivers, canals, hotels, restaurants, etc. देखिए गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। डेजर्ट की बात करें, द थार डेजर्ट। बाकी एग्जांपल आप जानते हैं कि जीएस के टॉपिक से आप खुद के एग्जांपल प्रिपेयर करेंगे। रिवर्स के नाम की बात कर लेते हैं, द नाइल, द एमेजॉन। कैनल्स की बात करें, द इंदिरा गांधी कैनल, द इंदिरा गांधी कैनल। होटल्स की बात करते हैं, द अमर होटल, द ताज होटल। रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, द मौर्य, कुछ भी कर सकते हैं, द ताज कॉम्प्लेक्स। ये आपका डेफिनेट आर्टिकल का मोस्टली टॉपिक आपका कवर हो चुका है और इसी में से आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं आ जाएंगे। एक इसमें एक बहुत मस्त टॉपिक और है, नेशनल या हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम से पहले क्या लगता है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपके हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कौन सी होती हैं, द ताजमहल हुआ, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हुई, ठीक है, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा हुआ आपका। तो इन सबसे पहले क्या लगाएंगे, इन सबसे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का ही प्रयोग करते हैं। उम्मीद है दोस्तों बताया गया टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, इसको दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि सब लोगों को ये अवेलेबल हो सकते हैं। थैंक यू।